भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुई। इस बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा कर लिया है। आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें। हम मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है। इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं, चाइना या पाकिस्तान। उन्हें ये बताया कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि का कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत दुनिया को? हमने डिप्रेसिंग बातें मैं सोची थी नहीं करनी, लेकिन फिर सोचा कि जल्दी से करके निकाल दें। क्या एटमी वॉरहेड्स की तैयारी में भारत 172 एटमी हथियारों के साथ पहली बार हमसे आगे निकला है। क्या इसकी वजह भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम है या फिर पाकिस्तान के दाखिली में? देखना है कि क्या आने वाले दिनों में भारत अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करके तकरीबन 1 माह के दौरान हर 4 दिन बाद एक मिसाइल तजर्बा किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस को तौसीह देते हुए मजीद तजर्बात करने का ऐलान भी किया, यानी मजीद मिसाइल भी फायर किए जाएंगे। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। एक्विजिशन काउंसिल में 1.2 लाख करोड़ सैंक्शन किया है। जो पोर्चुगल है वो भी ये कहता है कि जनाब इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। सो आप अंदाजा करें कि किस पैमाने के ऊपर इंडिया ने लॉबिंग शुरू की हुई है। इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह है। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी रेपुटेशन ग्रीन पासपोर्ट इज बिकमिंग rubbish and all over the world Pakistanis are being looked at with suspicion. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है और पाकिस्तान इस पर जला भुना बैठा है। हम तो वैसे ही पहले से ही गरीब हैं और मरे पड़े हैं। भारत अब हमें युद्ध हुआ तो 2-3 दिन में ही हरा देगा, तो इस पर चर्चा कर रहा है और ये मिसाइल बताया जा रहा है परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पाकिस्तान इस पर चर्चा कर रहा है कि हर महीना भारत परमाणु मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, कभी ब्रह्मोस को करता है, कभी सूर्या को तैयार करता है। तो चलिए देखते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं भारत की मिसाइल और हथियारों के बारे में। आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं, हमें लूज नहीं होना चाहिए था। हम उनसे 30 साल आगे थे, आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखिए, हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है, लेकिन उन्हें हमारे पास तो जज्बा भी है, लेकिन ये है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे जिनके पास कुछ है, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा मुल्क डेवलप होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम सबको पीछे छोड़ेंगे नहीं सर। इसमें एक चीज ये है ना कि देखे, इधर पाकिस्तान में जो इस सिचुएशन है ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इन्हें कह रहा हूँ ये चोर है, या इन पे फतवा लगा दिया ये जी ये इसने ये काफर हो गया। आपको आप इस बात से नहीं, मैं नहीं करता, ये गलत हो रहा है। हम फतवे लगा देते हैं 1 मिनट में, लो जी ये काफर है, ये जेंट है, मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए। मारोगे तुम जन्नत में चले जाओगे। यहाँ से गलत हो रहा है, हमें कायल करना चाहिए। कोई बंदा हमारा मुखालफ है ना, उसे मोहब्बत से कायल करें, भाई आप ये गलत कर रहे हैं। आप बैठ के डायलॉग से करेंगे, जब टेबल टॉक होगी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतने नौजवान खड़े हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, या पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर से जहाँ से लोग? देखिए, हमारे पास पैगाम देने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना मौजूद है। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से जब चलेंगे इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। एक दूसरे मोहब्बत फैलाएं, एक दूसरे, जब आपको पता है कि इस बंदे का क्वालिटी है, इसे आगे लेके आए, टांग नहीं खींचे, मेरिट पे उसे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला उसवा हसना। खासतौर पर अगर हम इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखें
तो इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज़ बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है, और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम अपने हालात देखें तो हम तो पीछे की तरफ गए हैं। हमने तो अपनी मईशत हमारी इस वक्त ये है कि हर वक्त हमें डिफ़ॉल्ट के ख़तरे लाक रहते हैं, हर वक्त हम कर्ज मांगते फिर रहे होते हैं, हर वक्त हमें बस कुछ मज़ीद पैसे चाहिए होते हैं कि 2 महीने हमारे और गुजर जाएं। तो हमारी मईशत के तो ये हालात हैं। तो अब जो दुनिया है वो उसका सेटअप, उसका स्पेक्ट्रम, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक डिफरेंट हो चुका हुआ है, और लोग उसी को अहमियत देते हैं जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके पास अब पाकिस्तान इतनी बड़ी हालांकि मार्केट बन सकता है, लाइक इंडिया जहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान की भी 25 करोड़ आबादी है, तो पाकिस्तान भी बड़े ज़्यादा ममालिक के, जो ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं उनकी सफ़ में है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अपने लिए रास्ते खोले हैं उस तरह हम नहीं खोल सके। तो इस बात को भी तो हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है कि सिर्फ हमने दिफाई उसके तौर पर, यकीनन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, दिफाई तौर पर हमें मजबूत होना है, लेकिन मजबूती सिर्फ हथियारों से नहीं आएगी। वो जब तक हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारा ओवरऑल जो एक इस वक्त हर वक्त हम एक क्योस की कैफियत में रहते हैं, जब तक ये चीज़ें हमारी सेटल नहीं होंगी तो उस वक्त तक हम क्या कहें कि जी हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं या उस तरह। हमारे लिए तो अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो इतना भी अगर कर ले कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, और अगर हमारे कर्ज बंद हो जाएं, कर्जे रिस्केजुअल ना हो, तो हमारे लिए तो 4 दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। उसको अटैक करने की क्या जरूरत है हमारे ऊपर? आने वाले समय में, अगले 1 साल में, आने 1-2 साल में हम 25,000 करोड़ के करीब का जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार। तो भारत जो कि सबसे ज्यादा हथियार बाहर से लेता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। भारत ज्यादा हथियार खुद बनाएगा और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड भी करेगा, कि यही नहीं अपने लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे हम एक्सपोर्ट कर पाएं। तो ये तो है जो आपने पूछा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की थी ट्यूसडे को, और वो क्लियर हुआ है। दूसरा पॉइंट आपने जो पूछा है आरजू, ये जो विजिट के बारे में, जो कि हमारी प्रधानमंत्री अभी गए हैं, वो 2 विजिट गए हैं। वो एक तो विजिट जो थी ब्रुनई थी और एक थी सिंगापुर। तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। बिल्कुल सर, मैं वो क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले सर जो बात हम पहले कर रहे थे कि भारत जो है बहुत हथियार बनाएगा और बना रहा है, आपके ख्याल से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना खास तौर पे, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा खतरा महसूस करेंगी ये दोनों कंट्रीज? देखो, सच्चाई यह है कि चीन जो है वो अपना दबदबा इंडो पैसिफिक में बना रहा है। एक तो जब हम ब्रुनई की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि साउथ चाइना सी में वो किस प्रकार से अपना दादागिरी कर रहा है, मगर यहाँ पर भी इंडियन ओशन में उसकी 10 से 15 सबमरीन एट अ टाइम कब होती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो PLA नेवी है आज की तारीख में सबसे बड़ी नेवी बन के उभरी है नंबर ऑफ शिप्स में। वो अलग बात है, क्वालिटी में अभी भी अमेरिकन नेवी जो है काफी आगे है, क्योंकि उनके पास 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इनके पास 2 हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो चीन है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से 3 डिवीजन लेके अप्रैल 2020 में आया, अभी भी डिप्लॉयमेंट है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, और दोनों देशों ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। भारत ने भी बहुत जबरदस्त अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। पाकिस्तान के खिलाफ तो खुली जहर अफशानी करता है, लेकिन चीन के खिलाफ भी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। लेकिन चीन के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, उस तरह से चीन के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अंदर खाते अगर देखा जाए तो वो चीन के खिलाफ भी है। सीपैक के हवाले से अगर बात की जाए, सीपैक सबसे खटक रहा है भारत के इस हवाले से कि पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक, रूस भी आना चाह रहा है सीपैक में, तो उनको काफ़ी हद तक इसकी तकलीफ है। जी, रूस भी है, ईरान ने भी कहा कि हमें शामिल कर लो, तुर्की भी है, कितने लोग हैं। कुछ उनसे जो समझदार, मैं तो समझता हूँ कि एक अभी पिछले 2 अखबार में था कि हिंदुस्तान को भी किसी ने मशवरा दिया था जी कि तुम भी शामिल हो जाओ जी। तो अगर हिंदुस्तान भी शामिल हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसका काम हमारे खिलाफ और आसान हो जाएगा। वो हमारे अंदर रहकर हमारे खिलाफ काम करेगा, जैसा कि वो
बलूचिस्तान में कर रहा है, कराची में कर रहा है। कराची में बेअमनी और दहशतगर्दी और करप्शन, इसमें इनका रा का बहुत बड़ा